अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो आज भी दुनिया से 40 साल पीछे चल रहा है। ऐसा कंट्री जो अमेरिका के दुश्मन ममालिक में से एक है और ईरान की तरह यहाँ अभी तक पाबंदियां हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं क्यूबा की। यहाँ लोग कैसे 40 साल पीछे की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ ऐसी क्या खूबसूरती है कि यहाँ लाखों की तादाद में लोग विजिट करने आते हैं। यहाँ जिंदा लोगों को क्यों दफन किया जाता है, पाकिस्तान से जाने का कितना खर्चा आता है, और ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं क्यूबा के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि इस मुल्क का ऑफिशियल नाम दी रिपब्लिक ऑफ क्यूबा है। क्यूबा कैरिबियन का सबसे बड़ा जजीरा है जो 11 मिलियन से ज्यादा लोगों का घर है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 87वें नंबर पर आता है। क्यूबा 4000 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है जिनका कुल रकबा 1,09,884 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 17वें नंबर पर आता है। इस कंट्री में स्पेनिश जुबान बोली जाती है क्योंकि 16वीं से 17वीं सदी के दरमियान ये मुल्क स्पेन का गुलाम था। इसी वजह से आज भी आप लोगों को इनकी जिंदगी में स्पेनिश कल्चर नजर आएगा। यहाँ तक कि बहुत से शहरों में आप लोगों को स्पेनिश आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा। क्यूबा के लोग बहुत अलग किस्म के होते हैं। आप अगर इनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत हाई सोसाइटी वाले लोगों से बात कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है आगे हम आप लोगों को वीडियो में बताएंगे। इस मुल्क का कैपिटल हवाना है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है। इस शहर की कुल आबादी 21 लाख के करीब है। इस शहर में आप लोगों को सबसे ज्यादा कदीम इमारतें नजर आएंगी क्योंकि इमारतों के अलावा क्यूबा सबसे ज्यादा फेमस है वो है यहाँ की क्लासिकल कार्स जो तकरीबन 1960 के दौर की हैं। इन क्लासिकल कार्स में आप लोग हवाना का टूर्स भी ले सकते हैं जो $20 में करवाते हैं। दुनिया के सबसे महंगे सगार भी इस शहर में तैयार किए जाते हैं। कहा जाता है कि सगार की इब्तिदा भी इस शहर से हुई थी। इस शहर में आप लोगों को बहुत पुरानी गलियां और लोग अक्सर बाहर बैठे हुए नजर आएंगे। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पेसो है। दोस्तों, हवाना दुनिया के सबसे महफूज तरीन शहरों में आता है। यहाँ तक कि हवाना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से भी ज्यादा महफूज तरीन शहर करार दिया जाता है। हवाना सिटी आप लोगों को साफ सुथरा नजर आएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को टैक्सी काफी ज्यादा महंगी पड़ती है। लोग ज्यादातर सफर बसों पर करते हैं। ये बहुत खूबसूरत शहर है लेकिन इस शहर की खूबसूरती पर अमेरिका अक्सर हमला करता रहा है। जी हाँ, क्यूबा दुनिया के उन मुमालिकों में आता है जिसे अमेरिका अपना दुश्मन समझता है, जैसे लीबिया, इराक, नॉर्थ कोरिया और ईरान वगैरह। इस वजह से आप लोगों को यहाँ ज्यादा पुरानी गाड़ियाँ और ज्यादा पुरानी चीजें मिलेंगी क्योंकि अमेरिका ने इन पर इक्तसादी और मुआशी पाबंदियां लगा रखी हैं। लेकिन दुश्मनी की क्या वजह है, इसके लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। मलका इजाबेला ने क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका की दरियाफ्त पर भेजा। तारीख की किताबों से पता चलता है कि अमेरिका की दरियाफ्त करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस था, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि कहा जाता है कि कोलंबस जब 1492 में अमेरिका में पहुंचा तो इसे पहले से वहां तामीर शुदा मस्जिद नजर आई थी। उस वक्त क्यूबा अमेरिका का एक जजीरा ही समझा जाता था और ये अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से 150 किलोमीटर समुद्री फासले पर वाक़या है। ये मस्जिद क्यूबन कोस्ट पर वाक़या थी जिससे साफ जाहिर होता है कि मुसलमान कोलंबस से पहले इस सरजमीन पर आ चुके हैं। तारीख में हमेशा मुसलमानों का नाम मिटाया जाता रहा है। इस बात को 2014 में तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने भी बताया कि मुसलमानों ने अमेरिका को 12वीं सदी में ही दरियाफ्त कर लिया था और क्यूबा के साहिल समंदर के पहाड़ों पर 1178 में ही मस्जिद मौजूद थी। स्पेन ने जिन इलाकों में कोलंबस को भेजा उसे अपनी मलकियत करार दे दिया। इसी वजह से क्यूबा भी स्पेन के कब्जे में चला गया। क्यूबा को स्पेन से आज़ादी 19वीं सदी में मिली लेकिन 1902 में अमेरिका ने इस पर कब्जा कर लिया। क्यूबा में 1959 में फेडरल कास्ट्रो की क़यादत में इनकलाब आया। क्यूबा ने सोवियत यूनियन की तरह सोशल निज़ाम को अपना लिया और अमेरिका से लड़ाई का आगाज हो गया। सोवियत यूनियन ने 1962 में क्यूबा में मिसाइल नस्ब किए जिससे अमेरिका और सोवियत यूनियन में कशीदगी पैदा हुई
और अमेरिका ने क्यूबा पर इक्तिसादी और मुआशी पाबंदियां आयद कर दी जो आज भी जारी हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सुनकर हैरत होगी कि इन तमाम पाबंदियों के बावजूद इस कंट्री ने तालीम और सेहत पर सबसे ज्यादा काम किया, जिसकी वजह से इनका लिटरेसी रेट 99.8% है, जो दुनिया में यूरोप की कई डेवलप कंट्री से भी ज्यादा है। और यही वजह है कि यहाँ के लोगों से अक्सर आप जब मिलेंगे तो आपको लगेगा कि काफी हाई सोसाइटी लोगों से मिल रहे हैं। अमेरिका आज भी इस पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि ये अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के बहुत करीब वाक़या है और इसी वजह से इसकी जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा है। स्पेन ने इस इलाके को सबसे ज्यादा गन्ने की काश्त के लिए इस्तेमाल किया और अफ्रीका के गुलामों को इस कंट्री में गन्ने की काश्त के लिए लाया जाता था। दोस्तों, आपको हवाना एयरपोर्ट पर उतरते ही महसूस होगा कि जिंदगी 40 साल पीछे चली गई है। टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। असल में टैक्सियाँ भी हुकूमत की मलकियत हैं क्योंकि क्यूबा की सड़कें खुली और ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। क्यूबा में इक्तिसादी पाबंदियों की वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया और अद्वियात की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को लंबी कतारों में लगकर सामान लेना पड़ता है। क्यूबा के लोग इंग्लिश थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन टूरिस्ट की बहुत ज्यादा मदद करते हैं और अच्छे इखलाक से पेश आते हैं। इस कंट्री में करेंसी की ब्लैक मार्केट भी मौजूद है। अगर आप करेंसी ऑफिशियल शॉप से एक्सचेंज कराएंगे तो $1 से 150 पैसों मिलेंगे, जबकि ब्लैक मार्केट में एक्सचेंज कराने पर $250 1 पैसों के मिल जाते हैं। क्यूबा के 78% लोग शहरों में रहते हैं और 22% लोग गांव में आबाद हैं। क्यूबा का बॉर्डर टेगुलस और बहामास, अमेरिका, जमैका, हेटी, डोमिनिकन रिपब्लिक और केमन आइलैंड से लगते हैं। इस मुल्क में डॉक्टर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। तकरीबन 70,000 के करीब डॉक्टर्स मौजूद हैं। तालीम और सेहत क्यूबा के लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर फ्री है। दोस्तों, दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ कल्चरल फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा फेस्टिवल बनाया जाता है जिसका आपको जल्द यकीन ही नहीं आएगा। जी हाँ, गिरिल पकेंचो के नाम से फेस्टिवल बनाया जाता है। इस फेस्टिवल में जिंदा इंसान को ताबूत में दफन कर दिया जाता है और दफनाए हुए शख्स की लाश पूरे शहर में घुमाई जाती है और इसके साथ साथ लोग जश्न मनाते हैं। सब लोग शराब पीते हैं और तालियां बजाते हैं। इतना ही नहीं, एक औरत को इसकी विधवा भी बनाया जाता है। ये पिछले 30 साल से ऐसे ही चल रहा है। इसे 1984 में शुरू किया गया था। क्यूबा में 58% क्रिश्चियन, 17% फोक मजहब के लोग, 1% बुद्धिस्ट, 1% मुस्लिम, 1% यहूदी और 1% हिंदू आबाद हैं। क्यूबा की जीडीपी $107 बिलियन है और यहाँ पर लोगों की सालाना आमदनी $7,500 है, जो ज्यादा नहीं है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इसके बावजूद क्राइम रेट बहुत कम है। इस कंट्री में बहुत कम तादाद में पाकिस्तानी आबाद हैं और इसी तरह इंडियंस की भी बहुत कम तादाद है। लेकिन इस कंट्री में लोग इंडियन मूवीज बहुत शौक से देखते हैं। अक्सर आपको कई घरों से इंडियन गानों की आवाजें भी सुनने को मिलेंगी। अमेरिकन ब्रांड जैसे कोका कोला आप लोगों को इस कंट्री में बिल्कुल नजर नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिकन ब्रांड यहाँ खोलने पर मुकम्मल पाबंदी है। इस कंट्री में बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ हवाना, यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंटियागो क्यूबा शामिल हैं। इस कंट्री में मेडिकल करने का खर्चा $3,000 से $5,000 सालाना है। क्यूबा की पाकिस्तान में एम्बेसी भी मौजूद है। क्यूबा और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात भी बेहतरीन हैं। 2005 के ज़लज़ले में क्यूबा ने पाकिस्तान की बहुत मदद की थी। क्यूबा की टूरिस्ट फीस $30 है, लेकिन इनविटेशन लेटर और डॉक्यूमेंट को स्पेनिश में ट्रांसलेशन कराने के बाद तकरीबन $200 तक खर्चा आ जाता है। पाकिस्तान से क्यूबा जाने की फ्लाइट तकरीबन 4 लाख के करीब है। इस कंट्री को टूरिस्ट इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा सहारा देती है। इस वजह से यहाँ के लोग टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 18 लाख लोगों ने इसका विजिट किया। टूरिस्ट सबसे पहले हवाना सिटी में आते हैं, जहाँ आप क्लासिकल गाड़ी का सिटी टूर कर सकते हैं, जो आपको $20 में 1 घंटे का टूर देती है। ओल्ड हवाना सिटी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, जहाँ 18वीं सदी की बिल्डिंग भी आपको देखने को मिलेंगी। इस शहर में एक कैपिटल हॉल बनाया गया है,
जिसे अमेरिका के कैपिटल हॉल की तरह बनाया गया है। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी, इस बिल्डिंग के ऊपर रशिया से लाकर सोना भी लगाया गया है। हवाना की नाइट लाइफ का भी आप मजा ले सकते हैं, जहां सारी रात रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। इस शहर में आकर आप 30 साल पहले की जिंदगी दोबारा जी सकते हैं। ये एक आइलैंड कंट्री है और यहाँ आप लोगों को बहुत खूबसूरत बीचेस भी देखने को मिलेंगी। हवाना शहर में एक रेवोल्यूशन स्क्वायर मौजूद है, जहाँ से इनकलाब का आगाज हुआ। आप आज भी यहाँ के लोगों से पूछें कि इनकलाब कब शुरू हुआ, तो जवाब देंगे 1959 को, और कब खत्म हुआ तो वो कहेंगे आज तक जारी है। इस स्क्वायर में खड़े होकर फेडरल कैस्ट्रो अपनी आवाम से खिताब करते थे और ये शख्स क्यूबा के लोगों के लिए एक हीरो माने जाते हैं। यहाँ के लोगों को नाचने और गाने का जुनून की हद तक शौक है। हर तरफ आपको गाते और नाचते हुए लोग नजर आएंगे। हवाना में बहुत से म्यूजियम भी मौजूद हैं, जहाँ इनकी मुकम्मल हिस्ट्री बयान की गई है। हवाना के बाद टूरिस्ट सैंटियागो दी क्यूबा का विजिट करते हैं। ये क्यूबा का दूसरा बड़ा शहर है, जहां आप 17वीं सदी के किले भी देख सकते हैं। दोस्तों, हलाल फूड इस कंट्री में थोड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन गुजारा हो जाता है। ट्रेंडेड ऐसा शहर है जहां 18वीं सदी की गलियां आज भी मौजूद हैं। ये वो इलाका है जहां गन्ने की काश्त की जाती थी। आज भी यहां की गलियां 200 साल पुराना मंजर पेश करती हैं। इस कंट्री में आज भी कॉम्युनिज्म मौजूद है, मतलब सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। हर चीज की कीमत गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यहाँ तक कि मोबाइल सिम की भी एक कंपनी है, वो भी गवर्नमेंट के अंडर है। दोस्तों, ये कंट्री ज्यादा अमीर तो नहीं है, लेकिन 40 साल पुरानी जिंदगी का मंजर देखने के लिए आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।